पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज की चौथी फिल्म है ऑन स्ट्रेंजर टाइड। 2011 में आई ये फिल्म IMDb पर 6.6 रेटिंग रखती है। चलिए आज इसका एक्सप्लेनर पेश खिदमत है। फिल्म की शुरुआत तूफानी समुद्री रात में नाव से होती है। दो मछुआरों को अनजान शख्स मिलता है, उसके हाथ में एक नक्शा है। इसके अंतिम शब्द है मृत्युंजय अमृत। ये इंसान को अमर करने वाला झरना है जिसके किस्से कहानी सबने सुने हैं। आदमी मरने से पहले कहता है कि उसने जॉन्स पॉल डे लियोन्स का जहाज देखा है। ये जहाज 200 साल पहले अमृत की तलाश में लापता हो गया था। स्पेन की सेना अमृत की तलाश में निकल जाती है। लंदन में भी राजा अमृत पाकर अमर होना चाहता है। लंदन की अदालत का सीन दिखाते हैं जहां पर गिब्स पर मुकदमा चल रहा है। उसे सब जैक स्पैरो समझ रहे हैं। जैक जज की कुर्सी पर बैठा है। ये उसका एक पैंतरा था गिब्स को आजाद कराने का, पर उनकी चालाकी पकड़ी जाती है। जैक्स को लंदन के राजा के सामने लाया जाता है। वहां मृत्युंजय अमृत की बात होती है। यहाँ बारबोसा भी मौजूद है जो राजा की ओर से मृत्युंजय अमृत खोजने जा रहा है। जैक यहाँ से फरार हो जाता है। उसे खबर मिलती है कि लंदन में कोई बहरूपिया जैक स्पैरो बनकर जहाजियों की भर्ती कर रहा है। वो वहां पहुंचता है। बहरूपी और जैक में जंग होती है। ये अंजलिका है, जैक की पुरानी प्रेमिका, जिसे जैक ने धोखा दिया था। यहाँ राजा के सैनिक आते हैं और ये सब फरार हो जाते हैं। जैक की आंख खुलती है तो एक जहाज पर मजदूर है। वहाँ कई जादुई जाबाज कोड़े मार मार कर काम करा रहे हैं। ये कैप्टन इयान मैशकेन का जहाज है जो एक जादूगर है जिसने जादू से ब्लैक पर्ल जहाज को बोतल में बंद कर दिया है। एंजेलिका इसकी बेटी है। जैक बगावत कराकर जहाज पर कब्जा करना चाहता है, पर मैशकेन के जादू के आगे सब पैंतरे बेकार हैं। वहीं बारबोसा गिब्स को हायर कर विलायती सेना के साथ मृत्युंजय अमृत की तलाश में है। स्पेन की सेना भी उसी तलाश में है। बारबोसा दरअसल अमृत नहीं तलाश रहा, वो मैशकेन से बदला चाहता है जिसने उसकी एक टांग काट दी और उसका ब्लैक पर्ल जहाज गायब कर दिया। ये सब समुद्र में होते हुए वाइकैप की खाड़ी पहुंचते हैं। यहाँ हसीन जलपरियों का आतंक है। अमर होने के लिए जलपरी का आंसू चाहिए, जिसके लिए कैप्टन मैशकेन जाल बिछाता है, पर वो काम नहीं आता। जलपरियां सबको मारने लगती है, पर एक जलपरी को शिप में बंदी बनाया गया पादरी मरने से बचाता है। उसे लुटेरे कैद कर लेते हैं। आंसू सूख न जाए इसलिए साथ लेकर जाते हैं। जलपरियां बहुत मजबूत होती हैं, आसानी से रोती नहीं, इसलिए मैशकेन जाल बुनता है। पादरी को मारने का नाटक करते हैं। वो जब जलपरी को छुड़ाने आता है तो उसे जिंदा देख जलपरी खुशी के आंसू रोती है। बस उसी समय उसका आंसू जार में कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो को जॉन्स पॉल डे लियोन्स के जहाज में भेजा जाता है। रस्म के मुताबिक जहाज में रखे 2 चांदी के गिलासों में अमृत पान संभव है। वहाँ बारबोसा पहले से ही है। दोनों लड़ते हैं लेकिन वहाँ गिलास नहीं मिलता। उसे स्पेन के सैनिक वहाँ से ले जा चुके हैं। दोनों स्पेन के डेरे में हमला बोल गिलास चुराते हैं। ये काफी कॉमिक सीन है। जैक हर फिल्म की तरह इसमें भी डील करता है। वो गिलास ले जाता है और बारबोसा को मैशकेन को मारने के लिए रास्ता बताता चलता है। मैशकेन, एंजेलिका और बाकी लुटेरे चांदी के गिलासों के साथ मृत्युंजय अमृत के पास पहुंचते हैं। अमर होने के लिए मैशकेन आगे बढ़ता ही है कि वहाँ बारबोसा आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है, तभी वहाँ स्पेन की सेना आ जाती है। कमांडर आदेश देता है कि कुछ अमृत वमृत नहीं होता, ईश्वर के खिलाफ है सब कुछ। इस तिलिस्मी जगह को तहस नहस कर दिया जाए। स्पेन के सैनिक सब तबाह कर देते हैं। वहीं बारबोसा की जहर लगी तलवार से मैशकेन मरने लगता है। एंजेलिना पिता को बचाना चाहती है, तभी उस तलवार का वार उसके हाथ पर भी होता है। दोनों जहर से मरने वाले हैं। ऐसे में अमृत किसी एक को बचा सकता है। मैशकेन कहता है बेटी मरे तो मरे, मैं लंबा जीऊंगा। एंजेलिना भी कहती है जैक मेरे पिता को बचा लो। जैक मैशकेन को अमृत का गिलास और एंजेलिना को जलपरी के आंसू का गिलास देता है। यही रस्म है। अमृत पीने वाला जिएगा और आंसू पीने वाले की उम्र भी उसे लग जाएगी। पीते के साथ ही जैक को याद आता है उसने उल्टे गिलास दे दिए हैं। मैशकेन उसे गालियां देता है और उसे काल का ग्रास बना देता है। एंजेलिना भी उसे गाली देती है कि मेरे बाबा को मार दिया, मुझे क्यों बचाया, धोखेबाज जैक। कैप्टन बारबोसा अब मैशकेन के जहाज का कप्तान बन समुद्री डाकू के अंदाज में आ चुका है। जैक स्पैरो एक सुनसान टापू पर एंजेलिना को एक बंदूक और एक गोली के साथ छोड़ देता है। एक बंदूक और एक गोली का क्या किस्सा है, जानने के लिए आपको इस सीरीज की पहली फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म के पहले तीनों पार्ट्स का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। वहीं गिब्स जैक के कंपास के सराय मैशकेन के जादू में कैद ब्लैक पर्ल जहाज को आजाद करा कर लाया है। जाहिर है जैक स्पैरो अब फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। यही इस फिल्म का अंत होता है। गुड बाय। अगर अगला पार्ट चाहते हो तो पार्ट 5 जरूर लिख देना।